हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सिनेमा समरी बाय निक में। आज जो मैं आपके लिए मूवी लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है ट्रेन टू बुसान। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप नए यूजर है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे की वीडियोस आप बिना किसी कठिनाई के देख सके। तो शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की शुरुआत होती है जिनयांग नाम के टोल बूथ से, जहाँ कुछ लोग एक गाड़ी को सैनिटाइज कर रहे होते हैं। तभी गाड़ी वाला उनसे पूछता है कि तुम सबने ये मास्क क्यों लगा रखे हैं और ये सब क्या है। तो वह बोलता है बायोटेक में एक गैस लीक हो गई है जिसके कारण हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। थोड़े दिन की बात है और बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वह ड्राइवर अपनी गाड़ी लेके सीधा आगे निकल जाता है। तभी उसे एक फोन आता है और उस फोन के उठाने के चक्कर में वह एक हिरन को अपनी गाड़ी से मार देता है। और जब वह बाहर निकलकर उसे देखने के लिए आता है तब तक वह मर चुका होता है। लेकिन कुछ देर बाद ही वह हिरन वापस से जिंदा होने लगता है और हम जब उसकी आंखें देखते हैं तो वह एकदम डिफरेंट हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है शॉन नाम के इंसान पर, जो कि एक शेयर मार्केट का स्पेशलिस्ट होता है और जिस पर शेयर मार्केट पूरा डिपेंड करता है। वह अपने क्लाइंटों को शेयर कब बेचना है और कब खरीदना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है ताकि वह इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तभी उसके पास उसकी कंपनी का एम्प्लॉय योंग आता है। योंग को वह एक कंपनी के सारे शेयर बेचने को कहता है, जिससे योंग को थोड़ा शॉक लगता है और वह दोबारा से शॉन से पूछता है क्या मुझे ये सच में करना है। तो शॉन उसे बिना कुछ सोचे ये डिसीजन लेने को बोलता है, क्योंकि शॉन के इस डिसीजन से शेयर मार्केट का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। लेकिन शॉन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह उसे बेचने को कहकर सीधा घर चला जाता है। वहाँ पर वह अपनी माँ से पूछता है कि सुआन कहाँ पर है। तो उसकी माँ कहती है कि वह अपने कमरे में है और तुमसे बहुत नाराज है। तो शान सीधा अपनी बेटी के कमरे में उससे बात करने को जाता है, जहाँ पर वह उसे अपनी बीवी से बात करता हुआ सुनता है कि वे अकेले ही बुसान आ जाएगी और इस बारे में पापा को नहीं बताएगी। लेकिन शान की आवाज़ सुनकर वह फोन काट देती है। शॉन अपनी बीवी से तलाक चाहता था, इसलिए वह सुआन को उससे दूर रखना चाहता था ताकि वह अपनी माँ को भूल जाए। लेकिन अपनी बेटी के उदास रहने के कारण शॉन उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो। तो वह उसे बुसान अपनी माँ के पास जाने के लिए बोलती है। शान के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता और वह उसे बुसान ले जाने को तैयार हो जाता है। शॉन सुआन को लेकर ट्रेन से बुसान के लिए निकल पड़ता है और अपनी सीट पर आकर बैठता है। तभी हम एक लड़की को टिकट वाले की नज़र बचाकर ट्रेन में चढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन टिकट वाला उस लड़की को नहीं देखता और ट्रेन को आगे जाने का आदेश दे देता है और अब वह ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो अपने पैर पर कुछ बांध रही होती है। उसके पैर पर बहुत अजीबोगरीब निशान भी थे। वह निशान एक तरह का इन्फेक्शन था और वह इन्फेक्शन धीरे धीरे उसकी बॉडी में फैलता है और वह नीचे तड़प कर गिर जाती है। तभी उस ट्रेन के अटेंडेंट की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और वह तुरंत उसके पास आकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वह अपने सीनियर स्टाफ को यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी का बोलकर बुलाती है। लेकिन तब तक वह लड़की पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है और उस अटेंडेंट पर हमला कर देती है। वहाँ के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता और देखते देखते वह अटेंडेंट भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और उन बाकी के लोगों पर भी हमला कर देती है। तभी शॉन को पता चलता है कि सुआन अपनी सीट पर नहीं है, तो वह उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी शॉन सभी लोगों को भागते हुए देखते हैं। शॉन को कुछ समझ में नहीं आता और वह और आगे जाता है। तभी उसे पता चलता है कि ये सब ज़ॉम्बी से डरकर भाग रहे हैं और वह अपनी बेटी को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। वहीं पर सेंगवा नाम का आदमी टॉयलेट के बाहर अपनी बीवी जिन ही का इंतजार भी कर रहा था। तभी एक ज़ॉम्बी वहां पर आ जाता है। सेंगवा को भी शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता और वह ज़ॉम्बी को पीटने लगता है, लेकिन देखते देखते पूरी ट्रेन ज़ॉम्बीज में बदल जाती है और वे दोनों शॉन के साथ अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और लास्ट में वह उन ज़ॉम्बीज को दरवाजा बंद करके ब्लॉक कर देते हैं। तभी ट्रेन का ड्राइवर अनाउंसमेंट करता है कि ट्रेन में हुए हादसों के कारण ये ट्रेन अब कहीं पर नहीं रुकेगी। लेकिन उसी ट्रेन का एक पैसेंजर यॉन ड्राइवर को पीछे वाले डब्बे में होने वाले हादसे के बारे में बताता है और ट्रेन को जबरदस्ती आने वाले स्टेशन पर रोकने को बोलता है। लेकिन जब वह स्टेशन आता है तो वह सब देखते हैं कि उस स्टेशन का भी उनकी ट्रेन की तरह ही वही हाल हो चुका होता है। और तभी उन्हें न्यूज़ में पता चलता है कि उनके शहर का हाल अब बहुत ही बुरा हो चुका है और वहाँ पर अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं रुकती और आगे निकल जाती है। तभी ड्राइवर उन सबको बताता है कि ट्रेन अब कहीं भी नहीं रुकेगी और सीधा डायजिन स्टेशन पर जाकर रुकेगी, जहां पर आर्मी हम सबको इन ज़ॉम्बी से प्रोटेक्ट करेगी। और ट्रेन को सीधा वह डायजिन स्टेशन पर ले आता है, जहां पर उनको कोई भी नहीं दिखता और यॉन देखने के लिए नीचे उतरता है। तभी हम देखते हैं कि पूरा का पूरा स्टेशन खाली पड़ा होता है और सभी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वह देखते हैं कि बाहर ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी खड़ी है
और सभी वापस से भागने लगते हैं। जो लोग बचकर आए थे वह भी अब ज़ॉम्बीज़ का निशाना बन रहे थे और बाकी के बचे हुए लोग बड़ी मुश्किल से ज़ॉम्बीज़ को लॉक करके वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण वह कांच टूट जाता है और ज़ॉम्बीज़ उन सब के पीछे भागते हैं। ड्राइवर ज़ॉम्बीज़ का हमला देखकर ट्रेन को चला देता है और शॉन सैंगी के साथ बड़ी मुश्किल से ट्रेन में चढ़ पाता है। तभी हम देखते हैं सैंगी की पत्नी जिनी और सुहान ट्रेन में चढ़ तो जाते हैं, लेकिन वह दोनों तरफ से ज़ॉम्बी से घिरे होते हैं। लेकिन तभी जिनी की नज़र टॉयलेट पर पड़ती है जहाँ पर कोई भी नहीं होता और वह सबको उस टॉयलेट में जाने को कहती है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और इसके साथ ही सारे के सारे ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। तभी सैंगी को उसकी बीवी का फ़ोन आता है और वह बताती है कि वह बॉगी नंबर 13 में टॉयलेट में बंद है, पर यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और उन पर हमला कर रहे हैं, तुम यहाँ पर जल्दी आओ। सैंगी शॉन को बताता है कि मेरी बीवी और तुम्हारी बेटी एक साथ उस टॉयलेट में बंद है और ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। लेकिन तभी शॉन बोलता है कि इतने सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच में से निकल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए वह दोनों वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। उनके साथ एक और इंसान होता है जो इन सब में उसकी मदद करता है। वह सब बिना इन्फेक्ट हुए ज़ॉम्बीज़ से फाइट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनसे लड़ते वक्त ट्रेन एक टनल में से निकलती है और अंधेरा होने की वजह से वह सब रुक जाते हैं। तभी शॉन को पता चलता है कि अंधेरे में ज़ॉम्बीज़ देख नहीं पाते और वह तीनों इसी बात का फ़ायदा उठाकर वह डिब्बा आसानी से पार कर लेते हैं। अब तीनों डिसाइड करते हैं कि जैसे दूसरी टनल आएगी वह तभी आगे बढ़ेंगे और इस तरह वह फाइनली अपनी फैमिली के पास पहुंच जाते हैं। अब शॉन ये प्लान करता है कि दूसरी टनल कब आएगी और उस टनल के आते ही वह सबको लेकर वहां से निकलता है। लेकिन दूसरे डब्बे के लोग उनको सही डब्बे में आने नहीं देते और दरवाजा बंद कर लेते हैं। एक तरफ से ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं और सैंगी उनको रोकने की कोशिश करता है, जिसमें वह भी इन्फेक्ट हो जाता है और लास्ट में फाइनली वह भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। लेकिन एंड वक्त पर शॉन सबको आखिर दूसरे डब्बे में ले ही आता है। वहाँ आते ही वह यॉन नाम के आदमी को पीटने लग जाता है क्योंकि उसकी वजह से सैंग की जान चली गई थी। लेकिन यॉन सबको उसके खिलाफ भड़काता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड है और इन्हें यहाँ से निकालो, नहीं तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और आखिर में उन सबको एक आगे वाले डिब्बे में भेज दिया जाता है। लेकिन यॉन के साथ वाले डब्बे में एक औरत उन सभी ज़ॉम्बीज़ के लिए दरवाजा खोल देती है और वह बचे हुए लोग भी आखिर में ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते हैं। अब पूरी ट्रेन में सिर्फ शॉन और उसके साथी ही बचते हैं। तभी शॉन को उसके एम्प्लॉय किम का फ़ोन आता है और वह उसे बताता है कि आर्मी ने बुसान पर कब्जा कर लिया है और वह अब सेफ है। तभी किम बोलता है कि सर, आपने जिस वायन बायोटेक कंपनी के शेयर बेचने को कहे थे उसी कंपनी ने जानबूझकर ये सब किया है ताकि वह हमसे बदला ले सके। ये जानकर शॉन को बहुत दुख होता है क्योंकि उसके सिर्फ एक फैसले ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तभी ड्राइवर अचानक से ट्रेन को रोक देता है और उन सबको बताता है कि आगे पटरी पर ब्लॉकेज है और अब ये ट्रेन आगे नहीं जा सकती। वह उन्हें बोलता है कि वह दूसरी ट्रेन को ढूंढकर उसे भूटान वाले ट्रैक पर ले आएगा और तभी सबको वहां पर आना है। शॉन को पता था कि भूटान अब सेफ है, इसलिए वह सबको वहां से चलने को कहता है। तभी हम यॉन को देखते हैं जो ट्रेन अटेंडेंट के साथ बच गया था और जैसे ही उसे मौका मिलता है वह उसको धक्का देकर वहां से भागने लगता है। इधर जेनी और उसका बॉयफ्रेंड दूसरी तरफ जाने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी यॉन वहां पर आ जाता है और जेनी को भी ज़ॉम्बी की ओर धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करता है। यॉन की इस बेवकूफ़ी की वजह से जेनी भी अब ज़ॉम्बी बनने वाली होती है, जो देखकर उसका बॉयफ्रेंड बहुत रोता है और आखिर में वह भी अपने आप को जेनी के हवाले कर देता है। तभी यॉन को भागता देखकर ड्राइवर उसको बचाने की कोशिश करता है और ट्रेन से उतर जाता है। लेकिन ज़ॉम्बीज़ ड्राइवर को पकड़ लेते हैं और उसको भी इन्फेक्ट कर देते हैं। ये देखकर यॉन वहां से अकेला ही ट्रेन पर चढ़ जाता है। इधर शॉन बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी और जिनी के साथ भागता है और उसके पीछे ट्रेन की पूरी ज़ॉम्बी सेना पड़ जाती है। ट्रेन को जाता देख शॉन बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी और जिनी के साथ भागता है, लेकिन आखिर में शॉन इंजन पर चढ़ ही जाता है। लेकिन जैसे ही वह ड्राइवर का कैबिन देखता है वहाँ पर ऑलरेडी यान होता है जो कि ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। बाहर आकर वह शॉन से अपनी मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन शॉन उसे बोलता है कि तुम इन्फेक्टेड हो और तुम कभी भी ज़ॉम्बी बन सकते हो। उसके ऐसा बोलते ही यॉन ज़ॉम्बी में बदल जाता है और शॉन पर हमला करता है। अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में शॉन भी उसके थ्रू इन्फेक्ट हो जाता है और लास्ट में जीनी और सुहान को वह बताकर कि ट्रेन कैसे रोकनी है वह भी फाइनली ज़ॉम्बी में बदलकर उस ट्रेन से कूद जाता है। अब सिर्फ वह दोनों ही अकेले वहां पर रह जाती है और आगे ब्लॉकेज होने पर उन्हें ट्रेन रोकनी पड़ती है और ट्रेन से उतरकर पैदल ही वह टनल पार करने लगती है। तभी दूसरी ओर गन लिए एक आर्मी वाला उनको देख रहा होता है,
लेकिन अंधेरा होने की वजह से वह ढंग से देख नहीं पाता कि वे दोनों इन्फेक्टेड है या नहीं, और अपने सीनियर को इसकी जानकारी देता है तो उसका सीनियर उसे सीधा शूट करने का ऑर्डर दे देता है। और जैसे ही वह उसे शूट करने वाला होता है उससे पहले ही सुहान अपने पापा को लिखी एक कविता गाने लग जाती है, जिसे सुनकर वह आर्मी वाले रुक जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये दोनों सर्वाइवर हैं और लास्ट में उन दोनों को ही बचा लिया जाता है। इसी के साथ ट्रेन टू बुसान की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, यान नाम के इंसान की बेवकूफ़ी की वजह से कितने लोगों को अपनी जान यूं ही गंवानी पड़ी। अगर वह भी शॉन का साथ देता तो आज 2 की बजाय ज़्यादा सर्वाइवर बुसान सही सलामत पहुंच पाते। आपको इस कहानी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतावें, और अगर अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी कहानियाँ आप तक बिना रुके पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय।